हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का फॉर्मूला समझेंगे। इसके अंदर में जो है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में आता है, परसेंटेज इंक्रीजिंग परसेंटेज डिक्रीजिंग। तो परसेंटेज इंक्रीजिंग क्या होता है, आप देखो, अगर हम कोई सामान जो है ना मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि उसका जो है ना आज प्राइस जो है ना 150 रुपीज़ है, ठीक है। कोई भी सामान ले लो आप, जो है ना ये ले लो, टूथपेस्ट ले लो, आप बुक ले लो, कोई भी सामान ले लो। अगर आप देख रहे हो आज जो है ना 150 रुपीज़ है, और एक हफ्ते के बाद अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये सामान तो हो गया हुआ है 160 का, ठीक है। तो यानी कि इस पर जो है ना कितने का इंक्रीज हो गया, 10 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसी को इंक्रीज बोलते हैं। तो इंक्रीज अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो हम निकाल लेंगे, कैसे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस अमाउंट है, ठीक है, और ये हमारा इंक्रीज है। तो कितना इंक्रीज हुआ वो हम निकालेंगे। तो जैसे 160 में से अब 150 माइनस करते हो तो कितना 10 रुपीज़ का इंक्रीज होता है। तो इसको निकालने के लिए जो है ना फॉर्मूला जो है ना होता है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इक्वल टू होता है अमाउंट चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज और ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट। और ओरिजिनल अमाउंट को बेस अमाउंट भी बोलते हैं, इंटू 100 जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग परसेंटेज जो निकल जाएगा। अब वहाँ आप देखोगे 10 रुपये आपका जो है ना अमाउंट चेंज आया था तो वो 10 लिखोगे, और आपका ये 150 रुपीज़ आया था तो 150 लिखोगे, आपका बेस अमाउंट है, इंटू 100 करोगे और इसका परसेंटेज निकाल दोगे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देना, 5 से 5 3 जा, 5 से 20, ठीक है। तो ये 20/3% का जो है ना क्या होता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। तो ये इंक्रीज का फॉर्मूला है, ऐसे जो है ना आप निकालोगे। अब इसमें देखते हैं डिक्रीज कैसे जो है निकालते हैं। अब हम कोई सामान जो है ना, किसी सामान को हम देखते हैं मार्केट में, अगर जो है ना 150 का हमने देख करके आया था, फिर नेक्स्ट वीक जो है हम जा रहे हैं मार्केट में तो वो जो है ना ₹140 का हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज कितने का हो गया, 10 का हो गया डिक्रीज। तो इसमें भी जो है ना परसेंट डिक्रीज हम निकालेंगे, हाँ। तो इसमें भी वही लिखेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब इसमें भी जो है ना आप माइनस करके देख लेना, 10 रुपये जो है ना चेंजिंग अमाउंट है तो 10 हो गया, और ये भी 150 है और ये आपका 100 है। तो ये वापस से जो है ना फिर आपका कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 5 3 जा और 5 2 जा 10, यानी 20/3% की डिक्रीजिंग हो गई। उसमें इंक्रीजिंग हुआ था, इसमें जो है ना ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज का फॉर्मूला है, ये आप लर्न कर लेना, हमारे PDF में जो है ना सारे लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में, जो प्रॉफिट लॉस का जो होता है ना उसके बारे में हम समझते हैं ये क्या होता है। तो आप देखो, कोई सामान जो है ना आप खरीदते हो, ये जो है ना आपका CP होता है। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये रुपीज़ में ही होता है। उसके बाद होता है SP, जो सामान बेचता है। एक दुकानदार जो है ना आप सामान जो है ना बेचता है तो उसके लिए वो सामान SP हो जाता है, और जो आप खरीदते हो तो आपके लिए वो CP हो जाता है। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ये भी रुपीज में होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, एक ही सामान जो है ना एक आदमी के लिए क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है और एक का सेलिंग प्राइस बन जाता है। आप दुकानदार है, दुकानदार कोई भी सामान बेचता है तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, और जो खरीदता है, जो कस्टमर है जो खरीदता है, उसके लिए CP कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि इफ़ SP ग्रेटर है CP से, ठीक है, SP ग्रेटर है CP से, यानी अगर कॉस्ट प्राइस किसी का जो 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस आपका जो है ना उसका 20 रुपया है, तो यहाँ पर SP जो है ना बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। तो इसका होता है SP माइनस CP, ठीक है।
अगर एसपी ज़्यादा हुआ सीपी से, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ एसपी, तो ये आपका जो है ना क्या होगा, प्रॉफिट और गेन बन जाएगा। इसी पर जो है ना अगर आपको सीपी निकालना होगा तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस गेन, ठीक है। और इसी पर एसपी निकालना हुआ तो यही फॉर्मूला बन जाएगा क्या, सीपी प्लस गेन हो जाएगा। यानी एसपी अगर निकालना हुआ सेलिंग प्राइस उसका कैसे निकलता है, जो कॉस्ट प्राइस में उसका जो है ना गेन, यानी 10 रुपया 20 रुपया जो भी वो गेन रखता है वो रख करके वो सेलिंग करेगा, तब जो है ना वो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट का। प्रॉफिट के कुछ और फॉर्मूले हैं। और अगर जो है ना आपको अब परसेंटेज गेन निकालना होगा, परसेंट गेन, तो इसके लिए निकालोगे गेन बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। अब इसमें जो है ना अगर आपको एसपी निकालना हुआ और परसेंट गेन दिया हुआ है, परसेंट गेन दिया हुआ है, सिर्फ गेन नहीं परसेंट गेन, तब जो है ना आप निकालोगे 100 प्लस गेन परसेंट जो गिवन होता है इंटू सीपी बाई 100 लगाओगे, ठीक है। और इसमें अगर सीपी निकालना हुआ तब लगाओगे एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना यूज करोगे तब, जब जो है ना आपको जो है ना परसेंट गेन दे रखा हो तब। अब हम देख लेते हैं, वहाँ तो एसपी ग्रेटर था, अगर इफ़, अब हम देखते हैं कि अगर सीपी ग्रेटर है एसपी से तब क्या होगा। हाँ, तब यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा, तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। इस पे आपको एसपी अगर निकालना होगा तो सीपी में से लॉस माइनस करेंगे, और अगर सीपी निकालना हुआ तो एसपी में प्लस करेंगे लॉस, ठीक है, तब ये निकल जाएगा। फिर परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है तो ये लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना लॉस परसेंट अगर दे रखा हो तब जो है ना हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये देखते हैं। तब जो है ना हम एसपी जब निकालना होता है तो अब हम उसमें लिखते हैं 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी। अब प्रॉफिट में क्या है, यहाँ पर प्लस आ जाता है बाई 100, और सीपी निकालना हो तो एसपी इंटू 100, फार्मूला वही रहता है, बस इसमें प्लस माइनस का फ़र्क हो जाता है। लॉस में माइनस हो जाएगा और जो है ना उसमें प्रॉफिट में गेन में जो है ना प्लस हो जाएगा बस। और अगर आप देखते हो कि इफ़ सीपी इक्वल टू एसपी दोनों जो है ना इक्वल है, तब यहाँ पर ना ही तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इसमें है, तो देखते हैं अब इसमें P4 होता है प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है, जो आपका जो अपना पैसा है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, या आपने जो कहीं से बोरो किया हुआ है वो पैसा प्रिंसिपल होता है, ये भी आपका रुपीज़ में ही होता है, ठीक है। एक होता है आई को सिंपल इंटरेस्ट भी लिखते हैं, ये इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो होता है ये भी रुपीज़ में ही होता है और ये प्रिंसिपल से कम होता है। एक आर होता है, आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, इसमें जो है ना परसेंट लगा होता है। एक होता है T4 होता है टाइम जो होता है ना उसमें ईयर में लिखा होगा या जो है ना डेज में लिखा होगा या मंथ में लिखा होगा। अगर वो ईयर में लिखा हुआ ठीक है, डेज में लिखा हुआ है तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मंथ में लिखा हुआ है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ईयर में बदलने के लिए। इसमें कभी कभी जो है ना PA दिया होता है, PA यानी इसका होता है पर एनम दिया होता है। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, यानी हर साल जुड़ने वाला इंटरेस्ट को PA बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद एक A होता है, A मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट ए भी रुपीज़ में होता है और ये प्रिंसिपल से बड़ा होता है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI, ये होता है P इंटू टी इंटू आर, इसको पंडित तोताराम भी बोलते हैं बाई 100। इसको याद करने के लिए पंडित तोताराम भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसी से आप जो है ना प्रिंसिपल अगर निकालना हुआ
तो आपको 100 इंटू SI लगा लेना, अब बाई जो है ना आपका टाइम इंटू रेट हो जाएगा। इसी से अगर आपको जो है ना रेट निकालना हुआ तो 100 इंटू SI तो रहेगा ही ऊपर, और यहाँ पर T इंटू P हो जाएगा। इसी में अगर जो है ना आपको टाइम निकालना हुआ तो 100 इंटू SI हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, यहाँ P इंटू R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना अमाउंट निकालना हुआ तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P प्लस I मतलब इंटरेस्ट। ये सब सारे फार्मूलाज हैं, और इस फार्मूला पर जो है ना आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये आपके एक्सरसाइज 8.3, और ये सारा फार्मूला हमारे PDF में है, आप वहाँ से भी जो है ना लिख करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम आपको इसका क्वेश्चन जो है ना हम समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।